इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हमारे सामने दो दो शक्तियां बैठी हैं। एक हम अपनी आत्मिक शक्ति को लेकर के बैठे हैं जो हमारी चैतन्य उपादान शक्ति है, और एक हमारी शारीरिक शक्ति है जो अचेतन उपादान की शक्ति है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में हम कभी कुछ काम अपनी चेतना के लिए करते हैं और कुछ काम अपने अचेतन शरीर के लिए भी करते हैं। अभी किसके लिए कर रहे हो? अभी आपको जो ये संयोग मिल रहा है, ये जो निमित्त मिल रहा है, ये आपके लिए कहां जा रहा है? शरीर में। ये एनर्जी कहां जा रही है? ये नॉलेज कहां जा रही है? ये आनंद कहां जा रहा है? आपकी बॉडी में या आपकी चेतना में? चेतना में। अभी आपका संयोग एक चैतन्य आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए आचार्यों ने यहां तक कहा है, एक बात अच्छे से सुनना, अभी वर्तमान में केवली भगवान नहीं है, वर्तमान में अरिहंत भगवान नहीं है, उनकी प्रतिमाएं हैं। उनकी जिन रूप की हमारे सामने एक अचेतन प्रतिमाएं हैं, और उन अचेतन प्रतिमाओं से बढ़कर अगर हमारी चेतना को कोई जागृत करने वाली चीज है तो वह है जिनेंद्र भगवान की वाणी। और उससे भी बढ़कर के अगर हमारी चेतना को जागृत करने वाली कोई चीज है तो आचार्यों ने लिखा है कि वह होते हैं दिगंबर गुरु, जो हमारी चेतना को झकझोरते हैं, जो हमारी चेतना को जागृत करते हैं। और यहां तक लिखा हुआ है आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि अगर हमने अपने गुरुओं की पूजा कर ली, गुरुओं की वाणी सुन ली, तो तुमने समझ लेना तुमने अरिहंत भगवान की पूजा कर ली, अरिहंतों की वाणी सुन ली। तत्पूजा जिन वाच पूजन मच, साक्षात जिन्हें पूजित। ये लिखा है कि आपने साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली, क्योंकि जैसा जिनेंद्र भगवान का दिगंबर रूप है, अरिहंत भगवान का दिगंबर रूप है, वैसा ही दिगंबर रूप तुम्हें मुनि महाराज का देखने को मिल रहा है। और जो जिनेंद्र भगवान ने कहा, जो उनकी वाणी में निकला, वही वाणी तुम्हें वह मुनि महाराज सुना रहे हैं। तुम एक साथ देव, शास्त्र, गुरु की पूजा कर रहे हो, यहां बैठ करके तुम्हारे लिए तीनों काम हो रहे हैं। ये उन लोगों की समझ के लिए है जिनके लिए जब यह पार्श्व कथा सुनने का समय होता है या कोई भी धर्म आराधना करने का समय होता है, और उस समय पर वह कहते हैं कि नहीं भाई, अभी तो मुझे मंदिर में ही भगवान का अभिषेक करना, अभी तो मुझे मंदिर में ही, आज ये पर्व है, मुझे एक पूजा करनी है, मुझे 4 पूजा करनी है, आगे 10 लक्षण आने वाले हैं, 10 पूजा करोगे, 10 तो अपने मंदिर में ही बजा लोगे, यहाँ पे आके क्या करोगे? उन लोगों को सिखाओ, आज उन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दो, उन लोगों के लिए एक अलग मोटिवेशन दो, उन लोगों को बताओ कि जो तुम अभी तक करते आए हो उससे भी लाख गुना फायदेमंद चीज तुम्हारे सामने आ रही है। लेकिन अगर तुम अपनी पुरानी धारणाओं को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये निमित्त भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। चेतना उपादान तुम्हारा है, निमित्त केवल तुम्हारे सामने एक संयोग के रूप में। और अगर हम उस संयोग से अपना संयोग बनाते हैं तो हमारे लिए कुछ काम होगा। अगर हमने औषधि को सामने रखा और उसको देखते रहे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? आपको कहीं मजाक मत करने बैठना। कभी मैंने एक बार सुना था कि एक पेशेंट जो है डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर ने उसको दवा दे दी, और डॉक्टर ने कहा कि भाई दवा दिन में 3 बार ले लेना। और उसने कहा ठीक है, मैंने दवा ले ली है। और उसने वो दवा ले करके अपने घर में रख करके बैठ के चला गया। और 3 दिन बाद आया, डॉक्टर ने पूछा दवा ले ली? हाँ, बोले दवा ले ली। बोले कहाँ है? बोले जेब में रख। बोले आपने इतना ही तो कहा था कि दवा ले लेना। बस हमने दवा मेडिकल स्टोर से खरीद ली थी, बस दवा ले ली और दवा रखी है। ऐसा काम नहीं करना तुम लोग। इतना तो वैद्य का इशारा समझना, इतना तो डॉक्टर का इशारा समझना कि अगर वो कह रहा है कि दवा ले ली तो इसका मतलब क्या है?
केवल खरीदना नहीं है, केवल सामने रखना नहीं है, केवल जेब में रखना नहीं है, उसको अपने मुंह में रखना है, उसको अपने भीतर तक, बॉडी तक, अंदर तक ले जाना है, तब जाकर के वो दवा कुछ प्रभाव डालती है। आपकी ये कथा, आपके द्वारा सुनी जा रही ये कथा, ये तभी प्रभाव डालेगी जब आप हर एक बात को सुनते हुए अपने मानस को बदलने की कोशिश करें, अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को बदलने की कोशिश करें। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी पूजाएं करते हैं, बहुत अच्छी भक्तियां करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी भी मुझे सीखने की और जरूरत है। ये जब तक आपके अंदर ये भावना रहेगी तब तक समझना कि आप भीतर से जिंदा हैं। कब तक? जब तक आपके अंदर ये भावना रहे कि मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। जिस दिन आपने सीख लिया, ये समझ लिया, या आपके अंदर ये भावना आ गई कि बस मैं पूर्ण हो चुका हूं, अब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना आप में और एक शव में अब कोई अंतर नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता। जब तक आपको जीना है तब तक आपके अंदर जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ भीतर जागृति रखनी पड़ेगी, आपको सीखते रहने की ललक बनाए रखनी पड़ेगी, और आपको अपने विचार, अपनी धारणाएं समय के अनुसार कभी कभी परिवर्तित भी करनी पड़ेगी। अगर आप उसी रूटीन पर, उसी शेड्यूल से हमेशा चलेंगे तो आप एक मशीन की तरह होंगे, जो ऑटोमेटिक मशीन चल रही है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं होगा। एक रोबोट का मनुष्य होता है और एक असली मनुष्य होता है, इन दोनों में अगर कुछ अंतर होगा तो क्या होगा? रोबोट तो नहीं हो, बोल तो नहीं है, अरे कॉन्फिडेंस से बोलो, रोबोट तो नहीं हो। कहो महाराज मैं असली ह्यूमन हूं, मैं असली आदमी हूं। और असली आदमी का मतलब ही यही होता है कि उसे अपनी इच्छा से, अपने विचारों से खुद चलना होता है। बस हाँ, वो विचार कहीं से लेता है, सीखता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और इस तरह की विचार धारणाओं से जब वो आगे चलता है तो उसे समय समय पर भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए अनेकांत के सिद्धांत, मुख्य और गौण के सिद्धांत उसके सामने रहते हैं कि कभी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमारे लिए मुख्य है। क्यों मुख्य है? जब तक गुरु हमारे सामने नहीं, जब तक हमारे सामने कोई साक्षात उपदेश देने वाला नहीं, तब तक भगवान की प्रतिमा ही हमारे लिए मुख्य है। लेकिन जब गुरु हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारे लिए गुरु की मुख्यता हो जाती है, क्योंकि उस प्रतिमा तक अनुराग कराने वाले भी गुरु ही होते हैं। वह आनंद राजा कल से आज तक इसी सोच में पड़ा हुआ है कि ये अचेतन जिनबिंब हमारे अंदर कैसे ज्ञान, कैसे कर्मों का क्षय करा सकते हैं, कर्मों के कैसे ये वेगों को कम कर सकते हैं। कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम की दशाएं घटित होती हैं केवल जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। और वो समझा रहे हैं एक मुनि महाराज, और बहुत बड़े गढ़धर एक मुनि महाराज, एक मनः परे ज्ञानी मुनि महाराज, और वह आनंद राजा को समझाते हुए आगे तक और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इस कथा के मूल पर आते हैं। पेज नंबर 27 पर आप देखेंगे कि और भी कुछ समाधान दिए हुए हैं। जैसे चिंतामणि रतन मनवांछित दातार, तथा अचेतन बिंब यह वांछा पूरण हार। यहां कहा जा रहा है एक चिंतामणि रत्न होता है। अब ये चिंतामणि रत्न भी आपके सामने नहीं है, आपने कुछ देखा ही नहीं है, बस सब शास्त्रों में पढ़ा है कि यहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प धेनु होती है, चिंतामणि रत्न होते हैं। ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि चिंतामणि रत्न अगर आपके सामने हो, आप उससे जो मांगो वो मिल जाता है। सभी चिंताओं को हरण करने वाला चिंतामणि, ऐसे रत्नों की शक्तियां होती हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि जैसे वह अचेतन है लेकिन फिर भी हमें अनेक प्रकार के सुख देता है, वैसे ही ये अचेतन बिंब भी हमारे लिए सभी प्रकार की मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं और हमें सब प्रकार के सुख देने वाले होते हैं। ये बिंब अचेतन होकर के भी हमारे मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं,
और इसी तरह से दूसरी चीज है, ज्यों याचत सुख कल्प तरु दानी जन को देय, त्यों अचेत यह देत है पूजक को सुख श्रेय। कल्प वृक्ष भी अचेतन होते हैं और ये भी जो भी उनके सामने आता है मांगता है, वह व्यक्ति उन कल्प वृक्षों से भी अपने मनवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। यह भी व्यक्ति को अपने मनोरथों की पूर्ति से भर देते हैं। और इसी तरह से समझना कि अचेतन बिंब भी हमारे लिए मनवांछित दातार होते हैं। मणिमंत्रादिक औषधि है प्रत्यक्ष जड़ रूप, विष रोगादिक को हरें, त्यों यह अगहर भूप। हे भूप, हे राजन, जैसे मणियां होती हैं, मंत्र होते हैं, औषधियां होती हैं, ये सभी अचेतन होते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग हो गए हैं, विष चढ़ गया है, अनेक तरीके के कोरोना के चले जाने के बावजूद भी लंग्स में फंगस हो गए हैं, तो वह भी दूर होने की क्षमता औषधियों में होती है, मंत्रों तक में क्षमता होती है। आपको विश्वास होता है मंत्रों में शक्तियां होती हैं? क्या समझ रहे हो? ये मंत्र भी हमारे लिए, अगर हम यहां बैठे हैं, कहीं दूर दराज में भी कोई भी व्यक्ति रोगी है, अगर आप यहां बैठे बैठे भी मंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर उसका विष उतर सकता है। ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं, बस उन मंत्रों के ऊपर विश्वास और उनकी सिद्धि होना चाहिए। ये अचेतन है और ये हमारे लिए इतने बड़े बड़े लाभ देने वाले हैं और हम इनसे अपने रोगों को दूर करते हैं। ऐसी ये औषधियां, ये विष उतारने वाले मंत्र, ये सब चीजें हमारे लिए आज भी काम देने वाली होती हैं। और मंत्रों की शक्तियां हम आज भी देख सकते हैं, आज भी ये मंत्र हमारे लिए काम करते हैं। जब आपसे कहा जाता है, आपको किसी कार्य की सिद्धि करनी होती है, आपसे कहा जाता है इस मंत्र का जाप करना, आप तो उसकी पूर्ति के लिए बस सिर्फ कर लेते हो। कहा गया है भाई इसके 1 लाख जाप होने हैं, आपने वो काम कर लिया। कभी भी वेदी प्रतिष्ठा हो, पंच कल्याणक हो, प्रारंभ में एक कार्य किया जाता है कि भाई यहां पर मंगल मंत्र की आराधना करना है, यहां पर आपको 1 लाख जाप करना है। हो सकता है कि आपको फुर्सत ना मिले, आप दूसरे को बिठा दो वहां पे, किसी पेड व्यक्ति को भी वहां पे ला करके बिठा सकते हो आप, क्योंकि आपको पता नहीं कि मंत्र की शक्तियां कितनी काम करती हैं। वो कार्य हुआ, आप आए, अपना कार्य पूरा कर लिया, आपका वह मंगल कार्य सानंद संपन्न हो गया। आपने जय जयकार तो कर ली, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि ये काम के पीछे कौन सी बड़ी फिलॉसफी जुड़ी हुई थी, ये काम किसके साथ किया गया। सुन रहे हो? जब आचार्य महाराज भी कोई बड़े बड़े काम करते हैं तो उस समय पर भी वो मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं। एक बार आचार्य महाराज ने पूरे संघ से कहा, और उस समय पर हम भी संघ में थे, और एक बहुत बड़ी आपत्ति को दूर करने के लिए उन्होंने कहा, पारसनाथ भगवान की जाप करो, पारसनाथ भगवान। सुन रहे हो? ओम रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इतना विश्वास है आचार्य महाराज को। आप अगर ये पारसनाथ भगवान का नाम सुन रहे हो तो नाम भी अपने आप में एक मंत्र है, और इस नाम लेने से, केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से भी आपके कितने काम बन जाएं, कितने पाप दूर हो जाएं और कितनी विपदाएं आपकी टल जाएं, वो आपसे कभी मंत्र कहने नहीं आएंगे, लेकिन आपको महसूस होगा, विश्वास होगा तो महसूस होगा। मंत्रों के माध्यम से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं और अनेक तरीके की रोग भी दूर होते हैं। और आप अगर देखो, आपको ध्यान हो तो, जब आप दिल्ली आए थे, आगरा के लोगों, सुन रहे हो, पंच विशेष रूप से जब अपनी कमेटी लेकर के आए थे, रोहिणी सेक्टर 20 में जब हम बैठे थे, और उस समय पर आपने आकर के जब एक निवेदन किया कि महाराज इस बार आपको आगरा की ओर चलना है, तो हमने एक बात आपसे पूछी थी, कहाँ ले जाओगे, आगरा तो बहुत बड़ा है। तो आपने कहा महाराज आगरा का मूल स्थान, आपको अलग अलग कॉलोनियों में नहीं ले जाऊंगा, आपको मूल स्थान पर बैठाऊंगा जहां पर पूरा आगरा जुड़ा हुआ है, और वह है एमडी जैन। फिर मैंने आपसे पूछा था,
वहां के जिनालय के मूल नायक भगवान कौन से हैं? तब आपने कहा शांतिनाथ भगवान है। फिर उस समय पर मैंने एक बात और बोली कि अगर आपको यह भाव है कि हमारा आगरा तक विहार हो, आगरा में रुकना हो, आगरा में वर्षा योग हो, तो आप एक मंत्र का जाप करना। क्या बोला था? ओम रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जो मूल नायक आपके हैं, जो आपके इष्ट भगवान है, आप उनसे अपने भावना रखो, आपकी भावना पूरी होगी। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने किया, कितने नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोगों ने किया है, तभी यहां पर यह काम बड़े आनंद और शांति के साथ में हो रहा है। किया था? लोग बोल रहे हैं किया था, हाथ उठा रहे हैं। उस समय पर यह संदेश भी दिया गया था आपके मैसेजों के माध्यम से कि इस मंत्र का आपको जाप करना है। और आप देख रहे हो कि आप अगर आज यहां बैठकर के शांति से धर्म आराधना कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारे उन पुण्य कर्मों का प्रताप होता है जो हम मंत्र शक्तियों के माध्यम से अर्जित करते हैं। आप इन चीजों पर विश्वास रखना सीखें। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो नमोकार मंत्र पर विश्वास रख के न जाने क्या से क्या कर देते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम सुना होगा आपने, जो बहुत पहले के आचार्य गुरु महाराज से भी पहले, ज्ञान सागर जी से भी पहले, शिव सागर, वीर सागर, उनसे पहले जो आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए हैं, वो जो दक्षिण में महाराज हुए अपने समय में, उनके समक्ष एक बार ये प्रसंग आया कि एक व्यक्ति जो जाति से मुसलमान था और वह एक काम करता था, किसी को भी सर्प काट लेता था, किसी को भी विष चढ़ जाता था, तो वह उस विष को उतारने का काम करता था। एक बार वो महाराज के सामने आ गया। महाराज ने उससे पूछ लिया कि ये विष तुम कौन से मंत्र से उतारते हो? तो वो मुसलमान व्यक्ति कहता है, महाराज ये मैंने एक मुनि महाराज से नमोकार मंत्र सुना था, मैं उसी नमोकार मंत्र को पढ़ करके विष उतारता हूं। आज तक मैंने बात किसी को बताई नहीं, आपके समक्ष बोल रहा हूं, क्योंकि आपसे क्या झूठ बोलूं। तब ये बात सुनने में, समझने में आई कि देखो, कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर मंत्र के ऊपर श्रद्धा करता है, विश्वास के साथ जुड़ता है, तो बड़े बड़े काम कर सकता है। और ऐसे भी जैनी हो सकते हैं जो उसके पास पहुंचते ही होंगे। और जब वो जैनी उसके पास पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें वो नमोकार मंत्र इस ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा जिस ढंग से एक मुसलमान पढ़ सकता है। और वो नमोकार मंत्र पढ़ करके, वह मंत्र जाप करके वह उसका विष उतार देता है, उसको दूर कर देता है। अनेक तरह के ऐसे रोग होते हैं जिन्हें पहले झड़वाना पड़ता था, जैसे पीलिया वगैरह के अनेक तरीके के रोग होते हैं। अगर वो वास्तव में कोई थोड़ा सा मंत्र पर श्रद्धा रखने वाला होता है, तो वो आपके लिए केवल फूंक मार दे, आपके ऊपर केवल अपनी झाड़ू भी लगा दे, तो आपका बुखार उतर सकता है। समझ आ रहा है? कभी कभी आप आते हो हमारे पास, महाराज पीछे लगा दो, महाराज का मन हो जाए, महाराज केवल आपसे कहते हैं बस ठीक है, ओम शांति, जाओ, तो समझ लेना इतना आशीर्वाद भी आपके लिए पर्याप्त है। चीजें दिखाई नहीं जाती हैं, चीजें बताई नहीं जाती हैं कि इनसे ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन होता किससे है उस सबको पता होता है, और वो काम आपका होता है। लेकिन आपके अंदर एक विश्वास की भावना आनी चाहिए कि हम अगर अपने लिए कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो इन अचेतन बिंबों से, अचेतन मंत्रों से, गुरुओं के आशीर्वाद से हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और ये सब हमारे लिए मनोवांछित देने वाली चीजें हैं। इन पर अगर हम विश्वास करके चलते हैं, तो हमारे लिए जीवन समृद्धशाली बनता चला जाता है। आगे कहते हैं, जड़ स्वरूप को पूज पद प्रगट देखिए लोय, राजपत्र सिर धारिये मुद्रा अंकित होय। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। अगर आप यही मानते हो कि जड़ से कोई मान्यता नहीं मिलती है, जड़ से कोई पूज्यता नहीं मिलती है, तो आप आज की भाषा में, यहां तो राजपत्र लिखा है, पहले राजा लोगों के एक राजपत्र हुआ करते थे कि अगर उस पर राजा की मुद्रा बनी हुई है, तो समझ लेना कि कोई भी दूसरा राजा उसे अपनी आज्ञा समझ करके उसको स्वीकार कर लेता है, और वो पूज्य माना जाता है जिसके ऊपर राजा की मुद्रा अंकित है। आज के समय में
आपके जो नोट होते हैं कौन कौन से आने लगे? 200 के तो 100-200 के तो बंद हो गए थे, 2-2 हजार के आने लगे थे अब तो, हैं? 500-500 के भी हैं, 100 के भी हैं, 2000 के भी हैं, जो भी हैं। समझ आ रहा है? वो नोट क्या है वस्तुतः? क्या है वो? रियलिटी बताओ, उनकी रियलिटी क्या है? किस चीज के बने हुए हैं? कोई 2000 का नोट कोई बहुत अलग चांदी का बना होता है कि कोई सोने का बना होता है, किसका बना होता है? कागज का ही बना होता है। वह कागज ही है और ये आपके सामने रखा हुआ भी ये कागज ही है, लेकिन इस कागज में और उस कागज में एक अंतर होता है जिससे उस कागज की कीमत बढ़ जाती है। तो वो अंतर क्या होता है? वो गांधी जी की जिस पे छाप लग जाए, जिस पे वह सरकारी मोहर लग जाए और जिस पर ये लिख दिया जाए कि हाँ ये भारत सरकार लिखा हुआ है, वही कागज 2000 का हो जाता है। अगर उस पर 500 लिख दिया जाए तो 500 का हो जाता है, 1000 लिख दिया है तो 1000 का हो जाता है। समझ आ रहा? कागज तो उतना सा ही है। कीमत किसकी? जिस कागज पर अगर ये राज मुद्रा लिख दी गई, जिस कागज पर भारत सरकार की सील लग गई, वो कागज इतना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या जिस आत्मा पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति की सील लग जाए, वो आत्मा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसको सब लोग आदर की दृष्टि से देखें? आपके अंदर का सम्मान इसी से जागृत होना चाहिए कि आप उनके भक्त हैं। छोटे छोटे देवी देवता जिनके चरणों में हमेशा बैठे रहते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले हैं। वर्धमान स्तोत्र सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश करना। अगर सच्चा ज्ञान लेना है, भगवान की भक्ति समझनी है, तो एक बार वर्धमान स्तोत्र का अध्ययन करना। अध्ययन करने का मतलब केवल वो नहीं है कि आपने पाठ कर लिया, पाठ करने में आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आप उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना। और उसको अर्थ को समझने के लिए भी अलग से उसकी व्याख्याएं भी हैं। कान से भी सुनने वाली हैं और आंखों से पढ़ने वाली भी हैं। दोनों तरीके की व्याख्याएं उपलब्ध हैं। आप एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान की भक्ति का महत्व क्या है, भगवान की भक्ति कैसे हम कर पाएंगे। और भगवान की भक्ति में जो लोग अपने आप को नहीं डुबो पाते हैं, वो कैसे अहंकारी होकर के कैसे तरह तरह की बातें करते हैं, वो विसंगतियां भी आपको उसमें पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलेंगी। एक भगवान की भक्ति से हमारे अंदर इस तरीके का जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को स्वीकार करने से हमारे कर्म जो हमें मिथ्यात्व की ओर ले जाते हैं, जो हमारी बुद्धि को उल्टा कर देते हैं, ये सभी कर्म भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि कर्म भी क्या है? अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है। ये कर्म भी हमारे इस चेतन भाव से शांत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में, उनके दर्शन करने में कोई संशय तो नहीं रखेंगे। उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये हमारे मन में विश्वास हो गया, सबका हो गया, पक्का हो गया? बोलो तो। अगर हो गया तो अपने मन में एक भावना जरूर कर लेना। अगर हमारे आसपास आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर में भी कोई जिनालय है, हम चाहे आगरा में रहें, चाहे बेंगलोर रहें, चाहे पूना चले जाएं, अगर हमारे निकट में कोई जिनालय हमें कभी मिलता है, हमें पता होता है कि यहां पर कोई जिनालय है और आज हमारा दिन ऐसा ही निकला जा रहा है, हमने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, तो एक बार मन में इच्छा जरूर करना, आज मेरा दिन धन्य हो जाएगा अगर मुझे आज जिनालय में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन करने के लिए जरूर चले जाना। आप लोग तो नियम लेते हो, लेकिन क्या लेते हो? महाराज जब तक घर में है तब तक के लिए नियम, जब तक आगरा में है तब तक के लिए नियम, और आगरा के बाहर गए तो फ्री, छुट्टे घूमोगे, कोई मतलब नहीं धर्म से। ऐसा नहीं, ये धर्म की भावना नहीं कहलाती। अगर आपके अंदर वास्तव में भगवान के दर्शन की इच्छा होगी तो वहां पर भी जाकर के आप ढूंढोगे। सुन रहे हो? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अब ढूंढना, क्योंकि तुम्हें बताया जा रहा है कि इस तरीके से करने से हमें कुछ लाभ मिलता है। जब अज्ञानता रहती है तब नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो हमें जरूर करना चाहिए। अज्ञानता इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अपने लिए भी उपदेश देते समय कुछ याद आ जाता है कि मैं दूसरों को उपदेश दे रहा हूं, कभी मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही किया करता था।
नहीं समझ आ रहा? जब एक आईआईटी की कोचिंग करने के लिए लखनऊ गया था, तो वहां पर वर्ष में कम से कम 8 महीने वहां रहा, लेकिन इस आत्मा ने कभी भी एक भी मंदिर का दर्शन नहीं किया, कभी भी नहीं ढूंढा कि वहां मंदिर कहां है। समझ आ रहा है? इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होता तब तक ये सब होता है, लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो फिर मंदिर के बिना चैन नहीं पड़ती। और अब जब सब कुछ है तब भी आप तो भले ही एक बार भगवान का दर्शन करते होगे, लेकिन हम जिन में 3-3 बार भगवान का दर्शन करते हैं, और कभी कभी तो अगर हमें स्थान मिल जाता है अच्छा जैसा अभी मिला है तो दिन भर भगवान का दर्शन करते रहते हैं। समझ आ रहा है? मन भरता नहीं। इस तरीके की भावनाएं अपने अंदर आ जानी चाहिए। अज्ञानता में हमने भले ही कुछ किया हो, उस समय हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, इसलिए गलतियां हुई, लेकिन जब बाद में गुरुओं के संपर्क में आया, जब सीखने को मिला, तो आज अब समझ में आता है कि कितना समय अज्ञानता में गुजर जाता है, लेकिन जब गुरु सदुपदेश के माध्यम से वह समय सुधरता है तो कई लोगों के सुधारने में भी काम आ जाता है। सब समय की बलिहारियां हैं, सुन रहे हो? तो वो वाली अज्ञानताएं अब आपके अंदर तो नहीं है। ये भी अब आपको भाव आ जाना चाहिए कि देखो वह आनंद राजा के अंदर कैसी भक्ति उमड़ती है, और वो क्या करता है? मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा पवित्र जन गावे। तिस अवसर मुनि वर्ण ताम, 3 भवन वर्ती जिन धाम। भानु विमान विषय जिन गे, सो पहले बरने धरने हम। रतनमयी प्रतिमा जगमग, कोट भानु छवि दीनी लगे। निरुपम रचना विविध विशाल, सूरज देव नमे तिहु काल। सुन आनंदो आनंद राय, विकसित आन अंगद नमाय। जब संदेह बरे, तब अवश्य और सुख विस्तरे। प्रात सांझ मंदिर चढ़ी सोय, अर्घ देय रवि सन्मुख होय। करि जिन बिंबन को मन ध्यान, स्तुति करे राग मन आन। रवि विमान कंचनमयी, निर्मापी अद्भुत छवि छई। जैन भवन करि मंडित सोए, देखत जन मन अचरज होय। पूजा तहाँ करे नित राय, महामहोत्सव हर्ष बढ़ाय। प्रतिदिन दे दया और आन, दीन दुखित जन को बहुदान। यह नित नेम करे भूपाल, चली नगर में सोई ताल। सब सूरज को करे प्रणाम, देखा देखी चलियो मत ताम। देखो क्या चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है सुनने की, समझने की, कि यह वो आनंद राजा थे। जब इन्होंने मुनि महाराज से वर्णन सुना तो मुनि महाराज ने कहा, आज मैं तुम्हें 3 लोक के जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय उन सबका स्वरूप समझाऊंगा। सुन रहे हो? कभी कभी सब तरीके के लोग होते हैं, जैसे अभी आप लोग सुबह सुबह होते हैं तो एक सुबह सुबह अलग से ये यूथ आता है, बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है, कभी जम्बूद्वीप का, कभी भरत क्षेत्र का, कभी विदेश क्षेत्र का। ऐसे ही वह ज्ञान लेते लेते वह मुनि महाराज से वर्णन सुनते सुनते उन्होंने सबसे पहले वर्णन सुना कि देखो सूर्य में जिनबिंब होते हैं। ये सूरज, ये चंद्रमा जो हमें चलते फिरते दिखाई देते हैं, ये विमान हैं, ये सूर्य देवता के विमान हैं, लेकिन देवता इनके अंदर होते हैं। देवत्व है, अपना जीवन जीते हैं जो देवगति के जीव हैं, लेकिन जो ये बाहर विमानों की आकृति है ये तो अपने आप में अचेतन है। वह सूर्य के विमानों में रहने वाले अकृत्रिम जिनालय हैं, उनमें बड़े बड़े रत्नों के जिनबिंब हैं। तो उस राजा के मन में ये भाव हुआ कि मैं उन जिन बिंबों की आराधना करूं, मैं उन जिन बिंबों को ही अर्घ चढ़ाऊं जो हमें इन सूरज के विमान में दिखाई दे रहे हैं। कौन सी आंखों से? श्रद्धा की आंखों से। कौन सी आंखों से? श्रद्धा की आंखों से देखो
पत्थर में भगवान दिखे। जो नहीं भी दिखाई देता है वो भी दिखाई देने लग जाता है जब हमारी आंखों में एक श्रद्धा का भाव जगमगा जाता है। तो वह राजा प्रतिदिन क्या करने लगा, अपने महल के ऊपर चढ़ता, सुबह चढ़ता, मध्याह्न में चढ़ता, शाम को चढ़ता और रोजाना चढ़ करके वहां पर जिन बिंबों को दूर से ही नमस्कार करता और उनके लिए अर्घ समर्पित करता। और यह देख देख करके अनेक लोगों ने जब देखा तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। सुन रहे हो, ये परंपरा वहां से बन गई कि सब लोग सूरज के लिए अर्घ चढ़ाने लग गए, सूरज के सामने अर्घ देने लग गए। ये परंपरा इन आनंद राजा के माध्यम से शुरू हो गई और आज तक ये परंपरा हमें दिखाई दे रही है। लोग अर्घ तो चढ़ा रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता किसको चढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा हो, जितने भी अर्घ चढ़ाने वाले हैं, सूरज के सामने जल समर्पित करने वाले हैं, अगर वो इतना सा भाव कर लें कि ये सूरज के अंदर जो भगवान बैठे हैं हम उनके लिए अर्घ समर्पित कर रहे हैं, तो उन्हें उससे लाख गुना पुण्य और ज्यादा मिलने लग जाए, जो अभी अज्ञानता से मिल रहा है कि हम केवल सूरज को अर्घ चढ़ा रहे हैं। सूरज को क्या अर्घ चढ़ाओ, वो तो बाहर से दिखने वाला अचेतन है, उसमें तो ताप और प्रकाश उत्पन्न होने वाले हुए जीवों का उत्पत्ति वहां हो रही है, लेकिन उसके भीतर जो जिन बिंब हैं, भीतर जो जिनालय हैं, उनमें अगर हमारी भावना जुड़ती है तो वह बात कुछ वास्तविकता से जुड़ती है। लेकिन आज हम देखते हैं अनेक लोग इस तरह का कार्य करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कार्य कहां से शुरू हुआ और हम किस निमित्त से उस कार्य को कर रहे हैं। अगर वह परंपरा शुरू हुई तो देखो वह परंपरा भी कितनी पुरानी। आज हम इसको देखें, अगर ये आनंद राजा ने परंपरा शुरू की तो देखो अभी तो ये आनंद राजा का भव पारसनाथ के भव से बहुत पहले का है, क्योंकि अभी ये आनंद राजा के बाद में ये जीव देव पर्याय को प्राप्त होगा, फिर उसके बाद में वह तीर्थंकर पारसनाथ का जीव बनेगा। माने कि अभी वह जीव असंख्यात वर्षों के लिए 20 सागर की आयु वाला देव बनेगा, तो इसका मतलब है ये परंपरा भी असंख्यात वर्षों की हो गई। अब असंख्यात वर्षों की परंपरा गलत कैसे सिद्ध की जा सकती है? लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ये लोग भूल गए। और हमेशा यही होता है, कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति जब किसी कार्य को शुरू करता है तो उसे अपना उद्देश्य पता होता है, लेकिन सामान्य भोले भाली जनता को उसका उद्देश्य पता नहीं होता। वह केवल उसकी क्रियाओं को देख करके वैसा समझने लग जाता है कि राजा अगर सूर्य को नमस्कार कर रहा है, राजा अगर सूर्य को अर्घ समर्पित कर रहा है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और सारी प्रजा तब से करने लग गई और आज तक भी कर रही है। सिर्फ अपना उद्देश्य बदलना है, उद्देश्य समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। नहीं तो वो क्रियाएं केवल अज्ञान की क्रियाएं रह जाती हैं, थोथी क्रियाएं रह जाती हैं। अगर हम इस बात को जान करके ध्यान में रखें तो आज भी हम सूर्य में बैठे हुए जिन बिंबों को यहीं से नमस्कार कर सकते हैं। क्या सुन रहे हो? अनेक लोग कहते हैं हमें भगवान के मंदिर के दर्शन नहीं होते। आज मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ये चिंतन यहीं पे आया है शांतिनाथ भगवान के चरणों में। सुन रहे हो? हम कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हमारा दर्शन करने का नियम है, हम दर्शन नहीं मिल रहे हैं। दूर से हमें कहीं कोई मान स्तंभ दिखाई दे जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मान स्तंभ भी हर जगह कहां होते हैं? सुन रहे हो? कोई बात नहीं। अगर आपको विश्वास है कि सूर्य के अंदर सूर्य विमान में जिन बिंब है और अगर आपको सूर्य का दर्शन होता है तो उसके अंदर के रहने वाले जिन बिंबों को भी अगर आप दर्शन करके अपने मन के दर्शन के भाव को पूर्ति कर लेंगे तो भी वो आपका दर्शन माना जाएगा। आपके अंदर ज्ञान और श्रद्धा होना चाहिए। क्या सुन रहे हो? और अगर कोई बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे पूछने लग जाए क्या कर रहे हो जैन साहब, ये कहां अर्घ चढ़ा रहे हो, तो क्या बताओगे उसको? हम जिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे पहले बड़े बड़े चक्रवर्ती किया करते थे। भरत चक्रवर्ती की आंखें इतनी तीक्ष्ण थी, उनके
क्षयोपम नेत्रेंद्रिय का इतना तीव्र था कि वह मकर संक्रांति के दिन अपने महल के ऊपर खड़े होकर के जब वह सूर्य की दिशा उनके महल से बिल्कुल सीधी टकराती थी और वह सीधा जिनेंद्र भगवान का सूर्य के अंदर जो बिंब है उसका दर्शन कर लेते थे। यह उन चक्रवर्ती की हाइट और उनके महल की हाइट से संभव हो पाता था। सुन रहे हो, ये भी सब होता है लेकिन ज्ञान पूर्वक। एक तो परंपरा पहले से चली रही है, आप और नई और शुरू कर दोगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन यह सब होना चाहिए ज्ञान पूर्वक, अपने ही तक सीमित। बहुत किसी विकट परिस्थिति में अगर आपको ऐसा लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे यह ध्यान रखना कहीं किसी को कोई गलत सीख ना मिले। आपकी सीख आपके काम में आनी चाहिए। क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? सूरज का दर्शन करके भी आप कर सकते हो, चंद्रमा का दर्शन करके भी कर सकते हो। लोगों ने तो बंटवारे कर रखे हैं धर्म के नाम पर, सूरज और चंद्रमा के भी। समझ आ रहा है? हिंदू लोग सूरज को पूजते हैं, मुसलमान लोग चंद्रमा को देखते हैं। ये जैन लोग क्या करते हैं? ये तो सबको मानने वाले हैं, सबको जानने वाले हैं। इनको तो चंद्रमा में भी भगवान दिखाई देने चाहिए और सूरज में भी भगवान दिखाई देने चाहिए। तुम्हें तो दिन में और रात में हमेशा भगवान के दर्शन होने चाहिए। लेकिन दर्शन कब होंगे? श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवती मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। हमको तो अरिहंत दिखे हैं। यह आनंद राजा की कहानी आगे चल रही है। अपने जीवन में धर्म की आराधना करते हुए अपनी आत्मा के लिए भी और जो दूसरे दीन दुखी जीव हैं उनके लिए भी दया से उनके लिए भी सहायता करना, उनको भी धन आदि प्रदान करना, ये बड़े बड़े समर्थ लोगों का कार्य हुआ था, आज भी है। आज भी जैन लोग खूब करुणा दान करके खूब अपने धन का सदुपयोग करते हैं। और जब भी कभी आपत्तियां आती हैं तो अनेक समुदाय के लोग जिस तरह से शामिल होते हैं, आज भी जैन लोग उसी तरह से शामिल होकर के अनेक लोगों की सहायता करते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो हर शहर में देखे गए, अनेक समुदाय के लोगों ने भी यह किया, लेकिन जैन समुदाय के लोग भी उसमें पीछे नहीं रहे। जितनी जिसकी सामर्थ्य बनी, भंडारा किया, लोगों के घर घर तक भोजन पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाई, जितनी जिसकी सहायता बन सकी। आज भी अनेक जैन लोगों ने ऐसा किया है। ये मुझे हर शहर में जाने पर पड़ता है। और उसके साथ साथ अनेक भी ऐसे सिख आदि संप्रदाय के लोग भी रहे जिन्होंने भी अपना भोजन आदि दूसरे लोगों को दे करके अनेक तरह का सहयोग किया है। ये करुणा दान सब लोग किया करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।